एक समय की बात है। एक शहर में नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पर फिर भी एक खालीपन था। हर सुबह उसकी आंखें सपनों से भरी उठती, पर शाम को वही सपने अधूरे रह जाते। उसे ऐसा लगता कि उसका भविष्य किसी केस में बंद है, जैसा वो चाहती है वैसा नहीं। फिर एक दिन उसने सुना, भविष्य को आज जियो। वो सोचने लगी, क्या अगर मैंने अपने भविष्य की वर्जन को अभी ही जीना शुरू कर दिया तो? जैसे कल्पना करो कि तुम अब वो इंसान हो जो तुम्हारे सपने पूरे कर चुका है। क्या तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास चमकेगा? क्या तुम्हारे कदम खुद ब खुद मजबूत होंगे? क्या तुम्हारा हर निर्णय जैसे पहले से ही मंजिल पा चुका हो? नेहा ने ये सोचते ही खुद को उसी भविष्य की वर्जन की तरह जीना शुरू कर दिया, तब तक जब तक वो बन ना जाए। हर दिन वो सुबह उठती और खुद से कहती, हाँ मैं वही हूँ जो मैंने सोचा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी ऊर्जा, उसकी स्पष्टता, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदला। और सबसे बड़ी बात, भविष्य अब किसी भटकाव या कब का इंतजार नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम में, एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की कहानियाँ, अनमोल विचार और ऐसी सीखें जो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। बुक बीम का मकसद है कि आप किताबों की दुनिया से वो सब हासिल कर सकें जो अक्सर पन्नों में छिपा रह जाता है। चाहे वो हो सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट या फिर लाइफ को नए नज़रिए से जीने की कला, हम हर किताब से आपके लिए वही चुनते हैं जो सच में आपके काम आ सके। तो अगर आप भी अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो बुक बीम आपका अपना ऑडियो गाइड है। आज हम बात करेंगे इस किताब की, फ्यूचर पेसिंग, द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ, जिसमें केल्विन नैथन ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने भविष्य को अभी जीना शुरू करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। फ्यूचर पेसिंग के 5 मुख्य प्रिंसिपल्स। 1. भविष्य को आज में लाना। ज्यादातर लोग कहते हैं, जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं अपने सपनों पर काम शुरू करूंगा। लेकिन फ्यूचर पेसिंग कहता है कि अगर तुम अपने भविष्य को अभी नहीं जीते तो वो कभी सच नहीं होगा। 2. स्पष्ट भविष्य दृष्टि यानी क्लैरिटी। आपको अपने भविष्य को डिटेल में इमेजिन करना होगा। सुबह आप कहाँ उठ रहे हो, किस माहौल में हो, आपके साथ कौन लोग हैं और सबसे ज़रूरी आपका मन कैसा महसूस कर रहा है। जितनी स्पष्ट तस्वीर होगी उतनी तेज़ी से आप उसकी ओर बढ़ेंगे। 3. नई पहचान अपनाना यानी आइडेंटिटी शिफ्ट। फ्यूचर पेसिंग सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उस इंसान की तरह जीना है जो आप भविष्य में बनना चाहते हो। जब आप आज ही वैसे एक्ट करने लगते हो तो आपका अवचेतन मन मानने लगता है कि आप पहले से ही वही इंसान हैं। 4. पुराने स्व को छोड़ना यानी लेटिंग गो। आपको अपने पुराने विश्वास और सीमित सोच को पीछे छोड़ना होगा, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे लिए ये नामुमकिन है। फ्यूचर पेसिंग आपको नया वर्जन अपनाने के लिए कहता है और पुराने वर्जन को अलविदा कहने के लिए। 5. रोजाना अभ्यास और रिवाज। डेली प्रैक्टिस। फ्यूचर पेसिंग को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। सुबह अपने भविष्य की तस्वीर महसूस करो। दिन में खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह जी रहा हूं? और रात में पूरे दिन का सेल्फ रिफ्लेक्शन करो और अगले दिन के लिए रिहर्सल करो। पहला, भविष्य को आज में लाना। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, जब मुझे सही मौके मिलेंगे तब मैं मेहनत करूंगा, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। यही बात फ्यूचर पेसिंग समझाती है। भविष्य को आज में लाना मतलब आप जिस इंसान को अपने भविष्य में बनते हुए देखना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आदतें और उसकी सोच, उन्हें आज से जीना शुरू कर दो। अगर आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सोचो, वो एंटरप्रेन्योर आज के दिन कैसे डिसीजंस लेगा, और फिर उसी माइंडसेट से अभी फैसले लो। अगर आपका सपना है कि आप फिट और हेल्दी बॉडी पाना चाहते हो तो फ्यूचर का इंतजार मत करो। आज से ही वैसे खाओ, वैसे वर्कआउट करो जैसे आपका फ्यूचर सेल्फ करता है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। अपने फ्यूचर वाले वर्जन की एनर्जी अभी से लाओ, क्योंकि जब आप आज ही वैसे जीना शुरू करते हो
तो आपका दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि आप पहले से ही वही इंसान हैं। फिर धीरे धीरे आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस और आपके रिजल्ट्स बदलने लगते हैं, और यही चीज़ आपके सपनों को तेजी से अट्रैक्ट करती है। दूसरा, स्पष्ट भविष्य दृष्टि यानी क्लैरिटी। कल्पना कीजिए आप किसी सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मंजिल कहाँ है, न नक्शा है न गंतव्य। ऐसे में आप कितनी भी मेहनत कर लो, रास्ता भटकना तय है। जिंदगी में भी यही सच है। अगर हमें अपने भविष्य की तस्वीर साफ नहीं दिखती, तो हम उलझनों में ही घूमते रह जाते हैं। क्लैरिटी का मतलब है अपने भविष्य को डिटेल में इमेजिन करना। सुबह आप कहाँ उठते हो, आपके आसपास कैसा माहौल है, आपके साथ कौन लोग हैं, आप किस तरह काम कर रहे हो, और सबसे ज़रूरी, उस पल आप कैसा महसूस कर रहे हो। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ही दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनो। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो ये बस एक वेग सपना रह जाएगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो, एक दिन आप अपनी किताब लॉन्च कर रहे हो, लोग आपकी किताब पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप स्टेज पर खड़े होकर ऑटोग्राफ दे रहे हो, तो आपका दिमाग उस तस्वीर को सच मानकर उसके लिए एनर्जी और फोकस देने लगेगा, क्योंकि दिमाग इमेजेस और फीलिंग्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ता है। जब आपके पास फ्यूचर की साफ तस्वीर होती है, तो आपके हर छोटे डिसीजन उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और यही क्लैरिटी आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। तीसरा, नई पहचान अपनाना, आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग अपने गोल्स पर काम तो करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं, और यही सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप को अपने फ्यूचर सेल्फ की नज़र से देखना और आज से ही उस पहचान को अपनाना। अगर आप सोचते हो कि मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, तो दिमाग इसे फ्यूचर की बात मानकर टाल देता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हूं और उसी तरह काम करता हूं, तो आपका दिमाग और एक्शंस उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना मत सोचो मुझे फिट होना है, बल्कि आइडेंटिटी अडॉप्ट करो, मैं एक डिसिप्लिन्ड और हेल्दी इंसान हूं। तब आप खुद ब खुद वैसे चॉइसेस करने लगोगे, जैसे हेल्दी खाना चुनना और वर्कआउट मिस ना करना। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, तो आइडेंटिटी शिफ्ट करो, मैं एक ऑथर हूं। जब आप ये मान लेते हो, तो आप रोज लिखना शुरू कर देते हो, भले थोड़े ही वर्ड्स क्यों ना हो, क्योंकि इंसान अपने आइडेंटिटी के खिलाफ कभी काम नहीं करता। अगर आपकी पहचान है मैं आलसी हूं, तो आप मेहनत नहीं करोगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदल देते हो, मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूं, तो आपका हर कदम उसी नई पहचान को प्रूव करने लगेगा। यानी आइडेंटिटी शिफ्ट वो चाबी है जो आपके भविष्य के दरवाजे को खोलती है। चौथा, पुराने स्व को छोड़ना, लेटिंग गो। हम सबकी जिंदगी में कुछ पुराने विश्वास, आदतें और सोच ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। फ्यूचर पेसिंग कहता है कि जब तक आप अपने पुराने वर्जन को नहीं छोड़ोगे, तब तक नया वर्जन पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएगा। पुराने स्व का मतलब है वो सोच मैं ये नहीं कर सकता, वो आदतें, आलस्य, टालमटोल करना, समय बर्बाद करना, वो पहचान मेरे बस की बात नहीं है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये सब आपके पास्ट सेल्फ का हिस्सा है, और अगर इन्हें पकड़ कर रखोगे, तो आपका फ्यूचर सेल्फ कभी जन्म नहीं ले पाएगा। मान लो कि आपका सपना है पब्लिक स्पीकर बनना, लेकिन आपका पुराना सेल्फ हमेशा कहता है मुझे स्टेज पर डर लगता है, मैं ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकता। अगर आप इस पुराने बिलीफ को पकड़े रहोगे, तो कभी स्पीकर नहीं बन पाओगे। आपको कहना होगा वो मेरा पुराना वर्जन था, अब मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ। अगर आपने हमेशा खुद को एवरेज स्टूडेंट माना है, तो आपको उस आइडेंटिटी को छोड़ना होगा और नया बिलीफ अडॉप्ट करना होगा, मैं स्मार्ट लर्नर हूँ और हर दिन ग्रो कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन 2 स्टेप्स में होती है। एक, पुराने सेल्फ को अलविदा कहना, दूसरा, नए सेल्फ को गले लगाना। अगर पहला स्टेप ही पूरा नहीं होगा, तो दूसरा कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। फ्यूचर पेसिंग हमें यही सिखाता है, अपने अंदर के पुराने डाउट्स, डर और लिमिटेशंस को रिलीज करो। जब आप छोड़ देते हो, तभी नई पॉसिबिलिटीज की जगह बनती है। 5वां, रोजाना अभ्यास और रियाज, डेली प्रैक्टिस। फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक बार की कल्पना नहीं है, बल्कि ये एक डेली रिचुअल है। अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं करते, तो ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा।
डेली प्रैक्टिस का मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को याद करना, जीना और महसूस करना। छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी नई पहचान को मजबूत बनाते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हैं कि हाँ, यही मैं हूँ। 3 स्टेप रिचुअल। सुबह मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। दिन की शुरुआत में अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। आप किस माहौल में उठ रहे हो? आपका दिन कैसे शुरू हो रहा है? आप किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो? सुबह का विजुअलाइजेशन पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देता है। दिन भर चेक इन विद योरसेल्फ। दिन के बीच बीच में खुद से पूछो कि क्या मैं अभी अपने फ्यूचर वाले वर्जन की तरह बिहेव कर रहा हूँ? ये सवाल आपको टालमटोल और डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर वापस रास्ते पर ला देता है। रात को रिफ्लेक्शन एंड रिहर्सल। सोने से पहले दिन को रिव्यू करो। कहाँ आपने अपनी फ्यूचर सेल्फ की तरह काम किया? कहाँ आप पुरानी सेल्फ में फिसल गए? फिर अगले दिन के लिए अपनी फ्यूचर सेल्फ की छोटी सी रिहर्सल करो। मान लो आपका सपना है एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर बनना। सुबह उठकर इमेजिन करो कि आप मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले रहे हो। दिन भर चेक इन करो कि क्या आपने वही एनर्जी मेंटेन की। रात में रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ आप स्ट्रांग रहे और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आइडेंटिटी को स्थायी बनाती है। रोजाना प्रैक्टिस आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है और धीरे धीरे आपका फ्यूचर सेल्फ आपका प्रेजेंट सेल्फ बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे फ्यूचर पेसिंग के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स, जिनसे हम सीखते हैं कि कैसे अपने सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें आज से ही जीना शुरू करें। याद रखिए, भविष्य का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आज से ही शुरू हो सकती है। बस जरूरत है स्पष्ट दृष्टि, नई पहचान, पुराने सेल्फ को छोड़ने की हिम्मत और रोजाना अभ्यास की। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों से सीखना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ बुक बीम पर। यहाँ हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक नया कदम है। तो बुक बीम को सब्सक्राइब कीजिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत एक किताब में छिपी हो सकती है।